महंगाई होगी या मिलेगा आवाम को रिलीफ? वज़ीर ख़जाना इसहाक डार आज 14,700 अरब का बजट पेश करेंगे। माली खसारा 750 अरब रुपए होने का इम्कान। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 7300 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बजट में पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए फ़ी लीटर से बढ़ाकर 60 रुपए फ़ी लीटर करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15 से 20% इजाफा मुतवक्के। बजट दस्तावेज़ात पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गईं। वफाकी काबीना कुछ देर में बजट की मंजूरी देगी। आवाम दोस्त बजट हो जिससे जो है वो हर बंदे का गुजारा हो सके। अमीरों वाला बजट बना रहे, हम गरीब लोग हैं, कहाँ से पूरा करेंगे? हुकूमत को यही बोलूँगी कि महंगाई कम करें, कुछ गरीबों के लिए भी सोचें। क्या महंगाई होती, गरीब आदमी तो वैसे ही मरे हुए हैं। अवाम वफाकी बजट आने से पहले ही मायूस, कहते हैं हमारा बजट से क्या ताल्लुक। हर साल की तरह इस साल भी कीमतें बढ़ेंगी। गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। हुक्मरान अपने खर्चे कम कर दें तो गरीबों को रिलीफ मिल सकता है। हुकूमत को गरीबों के लिए बजट बनाना चाहिए, बस रोटी सस्ती कर देनी चाहिए। बजट में 700 अरब के नए टैक्स लगाने की तैयारियां। IMF की मुशावरत से FBR के लिए आइंदा माली साल के लिए 9200 अरब रुपए हदफ मुकर्रर। 510 अरब के टैक्सेस मिनी बजट से वफाकी बजट का हिस्सा बनेंगे। 200 अरब के मजीद टैक्सेस लगेंगे। नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स, रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30 से जायद टैक्स लगाने का फैसला। प्रॉपर्टी सेक्टर में लेन देन करने वाले नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स दुगना करने का मामला। गैर इस्तेमाल शुदा रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्लॉट और फार्म हाउस पर भी टैक्स लगेगा। मिनी बजट में इजाफी सेल्स टैक्स की शरह वफाकी बजट में भी बरकरार रखने की तजवीज़। बच्चों के इम्पोर्टेड दूध पर सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। डब्बे में बंद गोश्त, मछली पर सेल्स टैक्स 18% होगा। चीनी, जैम, जेली, साबुन, सर्फ, टूथपेस्ट, टूथब्रश, डब्बे में बंद मसाला जात, गोश्त गलाने के पाउडर, चाय की पत्ती, डब्बे में बंद सब्ज कहवा, मिनरल वाटर, एनर्जी ड्रिंक्स और इम्पोर्टेड जूसेस पर सेल्स टैक्स बरकरार रहेगा। इम्पोर्टेड गाड़ियों, प्राइवेट असलहा, ट्रैवलिंग बैग, सूटकेस, ब्रांडेड शूज़, मौसीकी के आलात, पालतू जानवरों की इम्पोर्टेड खुराक पर टैक्स की शरह 25% रहेगी। कीमती और बैरून मुल्क से अशिया मंगवाना भी जेब पर भारी पड़ेगा। महंगे इम्पोर्टेड मोबाइल मजीद महंगे होने का इम्कान। $100 से जायद मालियत से इम्पोर्टेड मोबाइल पर ड्यूटी बढ़ाए जाने का इम्कान। हेडफोन्स, आईपॉड और स्पीकर्स, इम्पोर्टेड एनर्जी सेवर बल्ब, फानूस, LED महंगी होने का इम्कान। लग्जरी बर्तनों, इम्पोर्टेड दरवाज़ों और खिड़कियों, बाथरूम फिटिंग्स, टाइल्स, सैनिटरी, फानूस और फैंसी लाइट्स, फर्नीचर और लकड़ी के शोपीस, कारपेट्स, स्प्रिंग मैट्रेस पर टैक्स की शरह 25% बरकरार रहेगी। ख़वातीन भी हो जाएं तैयार, सजने संवरने का सामान सस्ता होने वाला नहीं। ख़वातीन के लिए इम्पोर्टेड मेकअप के सामान पर सेल्स टैक्स 25% पर बरकरार रहेगा। इम्पोर्टेड लिपस्टिक, मस्कारा, फेस पाउडर, बालों के लिए इम्पोर्टेड स्ट्रेटनर, रोलर, हेयर ड्रायर्स, बालों के लिए कलर्स, हेयर रिमूविंग क्रीम, ब्लीच क्रीम, हेयर वाइटामिन, शैम्पू, साबुन, लोशन पर भी सेल्स टैक्स 25% पर बरकरार रहेगा। मर्दों की शेविंग क्रीम, शेविंग जेल, सन ग्लासेस, परफ्यूम्स पर भी टैक्स की शरह 25% रहेगी। खवातीन की चीज़ें जो है कॉस्मेटिक्स है और इसके ऊपर इतने ज़्यादा टैक्स लग चुके हैं कि अब जो चीज़ हमें कभी 500 की मिलती थी आज वो 5000 भी क्रॉस कर चुकी है। एक्सपोर्टर्स की गैर मुल्की पर टैक्स लगाने की तजवीज़। डॉलर ज़ख़ीरा करने वाले एक्सपोर्टर्स पर टैक्स लगेगा। मखसूस मुद्दत में डॉलर्स पाकिस्तान में तब्दील न करवाने पर टैक्स की तजवीज़। स्टेट बैंक को एक्सपोर्टर्स से इजाफी लेवी वसूली का इख्तियार देने की तजवीज़। एक्सपोर्टर्स के लिए फिक्स टैक्स रजीम ख़त्म करने और बरामद कुनंदगान के लिए कम अज़ कम टैक्स लगाया जाएगा। एक्सपोर्टर्स को 100% टैक्स क्रेडिट देने की तजवीज़। हुकूमत का बजट के साथ अहम कवानीन मुतारिफ करवाने का भी फैसला। डॉलर या किसी दूसरी करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले को सज़ा देने के लिए कानून साजी की जाएगी। नए कानून का इत्तलाक़ गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले इदारों और अफराद पर होगा। बैरून मुल्क से आने वाले 1 साल के दौरान $1 लाख तक साथ ला सकेंगे। बाहर से $1 लाख तक लाने वाले आमदन का ज़रिया नहीं पूछा जाएगा। उस वक्त 50 लाख रुपए इसके बराबर करेंसी ज़रिया आमदन ज़ाहिर किए बगैर पाकिस्तान लाई जा सकती है।
पंजाब में किसानों पर ज़रूरी इनकम टैक्स की मद में 13 अरब रुपए इजाफी टैक्स वसूल करने की तजावीज़। 5 एकड़ तक रकबे पर 300 और 12 एकड़ तक 700 रुपए ज़रूरी इनकम टैक्स लागू करने की तजवीज़। 12 से 25 एकड़ तक 1200 रुपए टैक्स वसूली की सिफारिश। 25 से 50 एकड़ तक 1500 रुपए टैक्स वसूली की तजवीज़। 50 एकड़ से ज़ायद रकबे वाले किसानों से फ़ी एकड़ 2000 रुपए टैक्स वसूली की तजवीज़। सियासी जमात बनाने के बाद जहांगीर खान तरीन के राब्तों में तेज़ी। परवेज़ खटक को भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत। जहांगीर तरीन ने साबिक़ वज़ीर दिफ़ा को पार्टी में बड़े ओहदे की ऑफ़र दे दी। परवेज़ खटक ने साथियों से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। दोनों रहनुमाओं का राब्तों को जारी रखने पर भी इत्तेफाक। कल तक जो कहते थे कि एक शख्स उनकी रेड लाइन है, उन्होंने रेड लाइन छोड़कर एयरलाइन का इंतखाब कैसे कर लिया। हमने बहुत से लोगों को देखा, लेकिन जितनी जल्दी इन लोगों ने कलाबाजी खाई नहीं देखी। अल्लाह ताला हमें तकब्बुर और बड़े बोल से महफूज रखे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने इराक का कामयाब दौरा किया। इराकी जेलों में बंद पाकिस्तानियों और वीज़ा के हवाले से गुफ्तगू हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर के खिलाफ 4 रेफरेंस नैब को वापस। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। नैब कानून के बाद ये रेफरेंसेज अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं। एहतसाब अदालत रेफरेंसेस पर ट्रायल नहीं चला सकती। फारूक एच नाइक के दलाइल, फरियाल तालपुर, हुसैन लवाई, मंजूर कादिर, बिलाल शेख के खिलाफ रेफरेंस भी नैब को वापस। पाकिस्तान के खतरनाक तरीन दुश्मन की अफगानिस्तान में पुरस्कार हलाकत। दहशतगर्द सनाउल्लाह गफ्फारी और शहाबुल मुजाहिर अफगानिस्तान के शहर में जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्द पाकिस्तान समेत आलमी सतह पर इंतहाई मतलूब था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान समेत कई ममालिक में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा। दहशतगर्द अहल खाना के हमराह भारत से हिजरत करके अफगानिस्तान गया। दिसंबर 2021 में अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और अमरीका ने आलमी दहशतगर्द करार दिया।